गाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्री 30 क्लासेस का कोर्स जिसमें इंक्लूड होंगे वो सारे क्वेश्चंस जो भी सीयूटी में पूछे जाते हैं, जामिया में पूछे जाते हैं या फिर एएमयू में पूछे जाते हैं, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एग्जाम में वो सारे कवर करेंगे। तो ये 30 क्लासेस का एक फ्री कोर्स होगा जिसमें सारे वो क्वेश्चन इंक्लूड होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी सिलेबस का हिस्सा वो सारा मेंशन करेंगे। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री होगा। तो इसमें हर दिन हम एक क्लास स्टार्ट करेंगे, उस क्लास में 30 क्वेश्चन रखेंगे मिनिमम। तो देखते स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के फादर किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि ये उस कमेटी के चेयरपर्सन थे जिस कमेटी ने सबसे ज्यादा पार्ट लिखा हमारे संविधान का, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7 मेंबर थे इस कमेटी में। इस कमेटी ने सबसे बड़ा पार्ट लिखा संविधान का, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड वॉज ऑन? भारत का संविधान किस दिन एडॉप्टेड हुआ? देखिए यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं हो रही, एडॉप्शन की बात हो रही है। तो भारत के संविधान को जो अडॉप्टेड किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को, और फाइनली फिर 26 जनवरी 1950 को उसको इंप्लीमेंटेशन कर दिया गया था। तो याद रखिएगा एडॉप्शन मतलब 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? जो हमारी प्रस्तावना है प्रियम्बल संविधान की, वो कौन से संविधान से इंस्पायर्ड है? तो उसका राइट आंसर है यूएसए। एक्चुअली यूएसए के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में ही पहली बार प्रियम्बल का कंसेप्ट लाया गया था। तो हमारी जो प्रियम्बल है वो इंस्पायर्ड है किससे? यूएसए से। प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा। तो याद रखिएगा किस पार्ट को कहा जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर एट प्रेजेंट? अभी कितने मूल अधिकार है हमारे संविधान में हमारे सिटीजन्स के लिए? तो इसका राइट आंसर है 6। हालांकि ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को कब डिलीट किया गया? तो इसको 1978 में बाय 44th अमेंडमेंट इसको डिलीट कर दिया। और अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी ये क्या है? अभी लीगल राइट, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो ये अभी क्या है? लीगल राइट। और किस आर्टिकल में? 300A में। और पहले ये किस में था? 31 में। तो पूछा जाए ओरिजिनली थे 7, अभी टोटल कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 21 डील विद? आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, लेकिन कौन से फंडामेंटल राइट से? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक्चुअली राइट टू लाइफ जो पार्ट है किसका? राइट टू फ्रीडम का। और राइट टू फ्रीडम हमारी कहां से कहां तक है? 19 से 22। तो इसी में 21 जो राइट टू लाइफ है वो राइट टू फ्रीडम का पार्ट है। तो याद रखिएगा आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरो फ्रॉम? मीन्स न्यायिक समीक्षा का जो कंसेप्ट है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक्शन का, किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकता है, ये हमने कहां से कॉपी किया? यूएसए से हमने इसको बोरो किया। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज? मीन्स भारतीय देश का, स्टेट मतलब यहाँ राज्य नहीं है, देश है, का हेड कौन होता है? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है हमारे देश में, इसमें 2 हेड होते हैं, एक होता है कंट्री का हेड और एक होता है गवर्नमेंट का हेड। तो गवर्नमेंट का हेड होता है पीएम, और जब कंट्री की बात आए तो क्या जाएगा इसका? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई? भारत के प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें मेनली कौन कौन से मेंबर होते हैं? एक तो इसमें होते हैं लोकसभा के मेंबर, एक होते हैं इसमें राज्यसभा के मेंबर, और एक होते हैं स्टेट असेंबलीज के मेंबर, विधानसभाओं के मेंबर। लेकिन इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम एज होती है 25 ईयर्स। अगर राज्यसभा होता है तो कितनी हो जाती है? 30 ईयर्स। 35 ईयर्स किसके लिए होती है? प्रेसिडेंट के लिए। और 21 किसके लिए होती है? पंचायतों के लिए। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 370 वॉज रिलेटेड टू? जिसको अब रिमूव कर दिया। आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड था? जम्मू एंड कश्मीर से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन इन, मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, उसकी ड्यूटी होती है। ये किस पार्ट में संविधान के, तो ये है पार्ट 4 में। एक्चुअली अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स है, ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, लेकिन बाद में 3 पार्ट्स और जोड़ दिए गए। तो याद रखिएगा डीपीएसपी किस में है, पार्ट 4 में। नेक्स्ट देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में जोड़े गए थे, ये ओरिजिनल संविधान में नहीं थे। तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, तो राइट आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। कब किया गया था, 1976 में। और इसमें एक पार्ट जोड़ा गया था, पार्ट 4A, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। टोटल कितनी ड्यूटी है हमारी, 11, याद रखिएगा 11। ओरिजिनली 10 थी, फिर बाद में एक जोड़ी गई, तो अभी कितनी, 11। नेक्स्ट देखते हैं, द एंटी डिफेक्शन लॉ इज रिलेटेड टू विच अमेंडमेंट, जो दल बदल अधिनियम है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये किससे रिलेटेड है। एक्चुअली इसमें क्या कि अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी मर्ज होती है तो उसको कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है। तो ये संविधान में कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया था 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, और उसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन, भारत के संविधान सभा, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो उसको किया गया था 1950 में, 1950 में। पहले ये फेडरल कोर्ट था, बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया 1950 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म सेकुलर इन प्रियम्बल वॉज एडेड बाई, जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, जो सेकुलर, इसको कब संविधान में जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट। कब, ये 1976 में। एक्चुअली हमारी जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक सेकुलर जोड़ा गया था, दूसरा जोड़ा गया था सोशलिस्ट, और तीसरा जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। तो याद रखिएगा अखंडता। ये तीनों ही वर्ड कब जोड़े गए, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट अपॉइंटेड बाई, जो गवर्नर होता है किसी स्टेट का, उसको कौन अपॉइंट करता है, तो उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद किया जाता है, और ये आर्टिकल 53 में इसके रिलेटेड प्रोविजन दिया हुआ गवर्नर के बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज, राज्यसभा को और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, इसको अपर हाउस भी कहते हैं, और इसको परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, कुछ मेंबर इसमें हमेशा रहते हैं, 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते हैं हर 2 साल पे। तो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाई, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उसको कौन इलेक्ट करता है, तो उसको खुद लोकसभा के मेंबर करते हैं, तो मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अभी कौन है, ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इमरजेंसी है, आपातकालीन प्रोविजन, वो संविधान के किस भाग में मेंशन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 18 में इसके बारे में दिया हुआ। टोटल संविधान में कितने भाग है अभी, 25 में। और 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे यहाँ कौन कौन सी, एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है स्टेट इमरजेंसी, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो याद रखिएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी है, स्टेट इमरजेंसी मोर देन 100 टाइम लग चुकी है, और नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी अभी तक। पहली बार लगी थी 1962 में, दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल, जो वित्तीय हमारा आयोग है फाइनेंस कमीशन, जो ये बताता है कि जो देश का एसेट है, जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, इनकम, वो कैसे बांटा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। तो उसको लेके ये कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 280 के अंडर में। कौन करता है, प्रेसिडेंट। और इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, पंचायती राज जो संस्थाएं है उनको संवैधानिक दर्जा, मतलब संविधान में उनको किस अमेंडमेंट से मेंशन किया गया, कौन सा चेंज किया गया था संविधान में, 73rd नंबर का। एक्चुअली ओरिजिनल संविधान में पंचायतों के बारे में डिटेल नहीं थी, इसको मेंशन किया गया बाय 73rd अमेंडमेंट 1992 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनिसिपैलिटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो नगर पालिकाएं है
ये भी हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं थी। इनको कब जोड़ा गया? बाई 74th अमेंडमेंट। कब किया गया? ये भी 1992 में जोड़ा गया। तो इस टाइम ये दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कैग है, इज मेंशन अंडर। कैग जो भारत सरकार के खर्चों की ऑडिटिंग करता है, उसकी जांच करता है, तो ये किस आर्टिकल में संविधान के? तो आर्टिकल 148 में। जिसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 6 ईयर का इसका टेन्योर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर, जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, निर्वाचन आयोग, ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 324। और पार्ट कौन सा है? पार्ट है 15, संविधान के 15वें भाग में है। जिसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं। द रिट मैंडेमस मीन्स जो रिट मतलब होता है ऑर्डर कोर्ट के। कोर्ट टोटल 5 रिट इशू कर सकता है, 5 ऑर्डर इशू कर सकता है डिफरेंट कामों के लिए, जनरली फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो मैंडेमस का अर्थ क्या होता है इसमें? तो मैंडेमस का अर्थ होता है वी कमांड, मीन्स हम आदेश देते किसी चीज को करने के लिए। जब कोई आदेश दिया जाता है तो मैंडेमस उसका मतलब होता है वी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड, मतलब जो भारत का संविधान है वो किस तरीके का? क्या वो रिटन है, क्या वो फुल्ली रिजिड है, क्या फुल्ली फ्लेक्सिबल है, या पार्टली रिजिड या पार्टली फ्लेक्सिबल? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? डी। मतलब कुछ हिस्सा हमारे संविधान का बहुत रिजिड है, जिसको चेंज किया जाना आसान नहीं होता है, उसको स्पेशल मेजोरिटी से चेंज किया जाता है। और कुछ हिस्सा सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो टोटल 3 तरीके से भारत का संविधान चेंज हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, जो उपराष्ट्रपति होता है वो कौन से हाउस का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है? मतलब सभापति होता है। एक्स ऑफिशियो क्योंकि उस हाउस का मेंबर तो नहीं होता, लेकिन सभापति होता है उसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राज्यसभा का होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। लोकसभा का कौन होता है? लोकसभा का होता है स्पीकर, लेकिन स्पीकर उसी हाउस का मेंबर होता है। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट उस हाउस का मेंबर नहीं होता, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? एक्स ऑफिशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन, जो धन विधेयक होता है मनी बिल, जो आर्टिकल 110 में दिया हुआ, ये कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है? सिर्फ, तो ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा के पास जब ये जाएगा तो इसको सिर्फ 14 डेज तक होल्ड रख सकती है, डिले करा सकती है राज्यसभा। इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? तो ये है भारत के संविधान में अगर कोई चेंज करना हो तो आर्टिकल 368 के अंडर में पार्लियामेंट कर सकती है। तो किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, पहली अनुसूची जो है हमारे संविधान की, उसमें क्या सब्जेक्ट है, किस बारे में है? तो पहली जो अनुसूची है उसमें है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में, मतलब भारत की जो यूनियन टेरिटरी है और स्टेट की जो बाउंड्री लाइंस है उनसे रिलेटेड प्रोविजन इसमें दिए हुए। तो हमने जितने मेन क्वेश्चंस थे वो सारे डिस्कस कर लिए। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक न्यू सब्जेक्ट और न्यू सिलेबस लेकर आएंगे, जो भी आपके लिए सीयूटी में इंपॉर्टेंट है, जेएमए में इंपॉर्टेंट है, या जेएनयू या डीयू या फिर एएमयू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। बस आप बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।